बोलिश वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। इस भागवत गंगा में स्नान करते हुए हम अपने तन मन धन, अपने जीवन, अपने चरित्र को पवित्र पावन करने का प्रयास कर रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि भागवत हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रदान करने वाली है, भगवान के दर्शन कराने वाली है, भगवान से पहचान कराने वाली है। इसीलिए इस दिव्य पुराण की शरणागति ग्रहण करके विगत 3 दिनों से आप हम सब भागवत का रसपान कर रहे हैं। कल आपने सुना, श्रवण किया भागवत के कुछ प्रसंग, किस प्रकार एक राजा, एक सम्राट, जिसके सर पर कलयुग बैठ जाता है, तो वो राजा जो संतों को बड़े सम्मानीय दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनको जिस पांडव वंश में उनका जन्म हुआ राजा परीक्षित का, वो वंश ही संतों का प्रेमी था, संतों का सेवा करने वाला था। लेकिन सर पर कलयुग बैठ जाए तो देखो कैसे बुद्धि घूम जाती है, और संत की सेवा करने की बजाय संत की परीक्षा लेनी चाहिए। शिमीक ऋषि आश्रम में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, आंख बंद थी। तो परीक्षित जी को लगा इतना बड़ा राजा इसके दरवाजे पर आया, और राजा आए तो खड़े होके प्रणाम करना चाहिए, सेवा के लिए कहना चाहिए, क्या लेंगे राजा जी। और ये बैठा है बस आंखें बंद करके, हमें तो लग रहा ढोंग करके बैठा है। तो चलो परीक्षा लो, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया कि अगर सचमुच बैठे होंगे तप में, ध्यान में, तो ध्यान नहीं खुलेगा, आंख नहीं खुलेगी, और ढोंग करके बैठे होंगे तो खुल जाएगी। पर संत कोई, सच्चा संत कोई दिखावे के लिए थोड़ी आपको रिझाने के लिए भजन करता है कि लोग रीझ जाएं हम पर। संतों की परीक्षा
ये हमारा अधिकार नहीं है। या तो आप उतने अधिकारी बनो, या तो उतनी पात्रता अपने भीतर लाओ कि तुम्हारे भीतर इतना अधिकार हो, इतना भजन हो तुम्हारे भीतर कि तुम संतों की परीक्षा ले सको। और अगर नहीं है इतनी अधिकारिता, इतनी पात्रता, तो बस जाओ, प्रणाम करो, उनका सम्मान करो, लेकिन कभी भी गलती से अपराध मत करो, अपमान मत करो। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। साधु की अवज्ञा, संत का अपमान, उसका फल, उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। जब दुर्वासा ऋषि ने, अब वो भी संत ही है, देखो कितनी आश्चर्य की बात है, दुर्वासा ऋषि से बड़ा संत कौन हो सकता है? बताइए, किसने यहां दुर्वासा ऋषि का नाम नहीं सुना? बड़े भारी तपस्वी, लेकिन उन्होंने जब एक भक्त का अपमान कर दिया, महाराज अम्बरीश जो एक राजा था, धारा यहां उल्टी बह रही है, यहां राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया तो श्राप लग गया। यहां एक ऋषि संत राजा का, पर यहां राजा की बात नहीं है, बात यह महाराज अम्बरीश परम भागवत, परम भक्त थे, इसलिए जैसे उनका अपमान किया, सुदर्शन चक्र पीछे दौड़ने लगा। सुदर्शन ऋषि आगे आगे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे हैं और चक्र पीछे पीछे भाग रहा है। ये सब भगवान की लीला ही है। अगर सुदर्शन चक्र को मारना हो तो उसको भागने की जरूरत नहीं, संकल्प मात्र से ही मार सकता है। सुदर्शन को पीछा करना थोड़ी पड़ता है, इतना शक्तिशाली वो है कि संकल्प मात्र से मार सकता है। लेकिन ये भगवान की लीला है दिखाने के लिए, देखो मेरे भक्त का कोई अपमान करेगा तो उसकी ये दशा होगी कि उसको जगत में चारों ओर भटकना पड़ेगा और कहीं उसका ठोर ठिकाना, कोई बचाव नहीं मिलेगा उसको। पर क्या करे, सर पर कलयुग बैठ गया। और वही कलयुग जिसको अभी थोड़ी देर पहले राजा परीक्षित खुद बाण से मारने वाले थे, पर वो चरणों में आके गिर गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। दया आ गई, कह दिया कि ठीक है, जा, इन 4 जगह पर तू रह सकता है। एक बार और मांगा तो 5 जगह दे दी। ये 5 जगह बड़ी खतरनाक है, विशेषकर पहली जो 4 है, इन 4 से हर एक भक्त को बचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप भक्त हो, थोड़े बहुत, ज्यादा तो नहीं पर थोड़े बहुत भी हमें लगता अगर हम भक्त है, तो 4 स्थान से कोसों दूर रहना। पहला द्युत, जुआ। जुआ में पैसा लगाना, धन लगाना, उससे पैसा कमाना। पैसा कमा भी लोगे ना तो वो पैसा तुम्हारी बुद्धि खराब करेगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा। द्युत। पानम, मदिरा पान। इस मदिरा पान माने कोई भी प्रकार का गलत नशा, उससे दूर रहो। उसके नजदीक जाओगे तो सर पर कलयुग बैठेगा, फिर क्या क्या कराएगा हम खुद भी नहीं सोच सकते। मांसाहार, हिंसा, किसी को मार के खाना अपनी प्लेट में सजा के, बड़ा आज स्वादिष्ट भोजन करेंगे, पर ये नहीं सोचते कि जिनको मार रहे हैं वहां तलवार और फरसा लिए वो ठाड़े तुम्हारे इंतजार में कि तुम कब वहां आओ और कब तुम्हारा भी हम वो हश्र करें। और पर स्त्री, पर पुरुष गमन, वैश्यावृत्ति, किसी दूसरी पराई स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि, गलत नजर डालना। 4 जगह से, 4 काम से बचना चाहिए। और फिर 5वीं चीज सोना। सोने का मतलब केवल वो गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना मतलब कोई भी धन जो अधर्म से कमाया जा रहा हो, अनीति से कमाया जा रहा हो, किसी का हक, किसी का अधिकार छीन करके कमाया जा रहा हो। दूसरा परिश्रम मेहनत कर रहा है और तुम उसका अधिकार छीन करके कमा रहे हो, सुखी हो रहे हो, पर यह सुख एक दिन भयानक परिणाम लाएगा।
ये आजकल जो फ्रॉड करते करते घूमते हैं ना यहाँ तहाँ, उसका पैसा मार लिया, उसका मोबाइल मार लिया, उसका गाड़ी मार ली, उनको ये नहीं पता आगे उनका भविष्य कैसे नरक की ओर जाने वाला, उनका भी और उनके संग करने वालों का भी। इसलिए अधर्म अनीति के जो संपत्ति है, धन है, उससे बचे। तब तो बड़ा अच्छा लगता, महाराज कहीं से बढ़िया धन इकट्ठा आ गया, खूब 1-8 किलो सोना कमा करके रख लिया, पर वो सोना फिर सोने नहीं देता है, फिर वो सोना वे सोने नहीं देता। फिर जाते हैं डॉक्टरों के पास, महाराज मर गए, हाय बर्बाद हो गए। तो बर्बाद किसने किए थे? तुम ही तो खुद लगे पड़े थे इन चीजों में, कोई बाहर का थोड़ी आया था तुमको जबरन ढकेलने के लिए। इसलिए अधर्म अनीति के धन से बचे। परिश्रम करके, मेहनत करके, आप परिश्रम करके जितना कमा सकते खूब कमाइए, पर अपनी मेहनत का कमाइए, सेवा का कमाइए। और देखो कई लोग पता क्या करते हैं, गलत धन कमा लिया और फिर क्या बोलेंगे कि इसका हम तो 10% जो है वो दान में दे देते हैं, इसलिए हमारा धन शुद्ध हो जाता है। ऐसा बताओ कौन से शास्त्र में लिखा? ये तो लिखा है कि कमाई का 10% दो, कहीं अच्छी सेवा में दो, पर ये कहाँ लिखा है कि आप अपने अधर्म के धन को शुद्ध कर सकते हो दान में दे करके? उल्टा बचना चाहिए। चलो कहीं वैसा कार्य है तो आप कर दो, कोई धर्मशाला बने, लेकिन साधु सेवा में तो अपने अधर्म का पैसा कतई नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर साधु सेवा में तुम लगाओगे, साधु नहीं जानता, उसने तो आपकी सेवा ले ली, पर उस जो आपने अधर्म उनको दिया साधुओं को, उसका परिणाम जब आएगा तो भगवान उसका परिणाम देते। इसलिए अधर्म की कमाई से बचने का प्रयास करें। जब राजा परीक्षित को कलयुग सर पर आया, राजा ने संत का अपमान किया, श्राप लगा, आज से 7वें दिन मृत्यु निश्चित है। अब उस समय किसी को पता लग जाए कि उसकी मौत आने वाली है, उसकी मृत्यु आने वाली है, तो न दिन को चैन न रात को नींद, घबराएगा, परेशान रहेगा, भटकेगा, यहाँ तहाँ जाएगा लोगों के पास जाकर के कैसे मृत्यु से बच जाऊं, महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई चमत्कार दे दो, कोई अमृत दे दो कि हम बच जाएं। यहाँ परीक्षित को खुद देवता अमृत पिलाने आए हैं। देवताओं ने आकर के सुखदेव जी को कहा है कि लीजिए महाराज ये अमृत है, इसको परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने पूछा इससे क्या होगा? बोले इससे जब वो तक्षक सांप डसने आएगा ना 7वें दिन, डस के चला जाएगा पर जहर का असर नहीं होगा, राजा मरेगा नहीं। अब आप सोचो, हमारे पास संजीवनी बूटी है कि हम 7वें दिन न मरे, ऐसी हमें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, तो हम उसे लेंगे कि नहीं लेंगे? सच्ची सच्ची बताइए, भाव में बह के मत बोलिए, लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे भैया जीवन सबसे बड़ा है, हम तो जरूर लेंगे। पर राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से कि प्रभु पहले तो अंतर बताइए दोनों में अंतर बताइए कि अगर अमृत पीता हूं तो क्या होगा और अगर कथामृत पीता हूं तो क्या होगा। सुखदेव जी ने कहा राजन बड़ा भारी अंतर है दोनों में। अमृत पियोगे अमर हो जाओगे, लेकिन मरने का जो भीतर डर है ना वो खत्म नहीं होगा। अमृत पीने वाले अमर बलि हो जाते हैं पर उनके भीतर से मृत्यु का डर नहीं जाता। लेकिन जिसने भगवान की कथा अमृत को पी लिया है, जिसने भगवान की कथा को दिल में बिठा लिया है, उनको पता है। इसीलिए तो महापुरुष कह रहे हैं कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तो बताओ क्या चाहिए तुमको, कथामृत चाहिए कि अमृत चाहिए? परीक्षित राजा ने हाथ खड़े कर दिए, ना 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 प्रभु, अमृत को लेके क्या करूंगा जो भय ही मन से न जाए। मुझे तो आप अपनी
ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथामृत का पान कराइए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्मान, कहाँ कांच कहाँ हीरा, दोनों की कोई तुलना है भला? कहाँ ये अमृत और कहाँ भगवान की कथामृत, इसमें कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए हे प्रभु आप हमको भगवान की कथामृत का पान कराएं। और मरना तो देखो आज नहीं कल, कोई है इस दुनिया में जो अमर पैदा हुआ हो? मैं हमेशा कहती हूँ जिनके नाम अमरदेव है ना, अमरदेव नाम रखने वाले भी एक दिन चले जाते हैं, वो थोड़ी अमर हो जाते अमरदेव नाम रखने से। अमर सिंह पर जाना तो एक दिन पड़ेगा ही। लेकिन संसार वालों के जाने में और एक महापुरुष के जाने में बड़ा फर्क होता है। आप देखो संसार वालों का जन्मदिन मनाया जाता है, कभी भी मरण दिवस नहीं मनाया जाता। लेकिन महापुरुषों का हमेशा जिस दिन वो गए धरती पर इस त्याग करके, वो मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पता है मृत्यु के बाद सीधा भगवान के चरणों में गए होंगे, इसलिए उनकी मृत्यु उत्सव के रूप में मनाई जाती है, उनका जाना उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ किया और बताया कि हे राजन, जीवन में एकमात्र भक्ति ही परम लक्ष्य है, ज्ञान ते मुक्ति। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुक्ति चाहिए? जरा बताना हाथ उठा के। सबको चाहिए? अच्छा चलो अब ये बता दो मुक्ति का मतलब क्या होता है? आवाज तो आ नहीं रही, पर एक मैया का मुंह देखा, बोल रही है मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति मतलब कोई ऐसे ऊपर कोई ऐसी भगवान ने कोई प्लॉटिंग व्यवस्था कर रखी होगी, वो एरिया होगा कुछ, उसमें जो जो भर दिए जाते हैं, जो जो पहुंचा दिए जाते हैं, वो हो जाते मुक्त, है ना? ऐसा ही तो सोचते हम। मुक्ति कब मिलती है? बोले मरने के बाद, मृत्यु के उपरांत मुक्ति मिलती है। पर संत कहते हैं मरेंगे फिर मुक्ति मिलेगी, फिर मोक्ष मिलेगा, इतना लंबा इंतजार क्यों करते हो? मुक्ति मालूम है क्या है? मुक्त होना मालूम है क्या है? आप जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र में एक दूसरा आदमी भी आपसे और आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी आपको उससे ईर्ष्या नहीं हो रही है, समझ लो आप जीते जी मुक्त हो गए। ये जीते जी मुक्ति है आपकी। मन की ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव खत्म हो गई, मुक्त हो गए। ये जो हमारे मन में ये जो कॉन्सेप्ट डाला गया है ना कि मृत्यु के बाद मुक्ति होती है, नहीं नहीं नहीं, जीते जी भी मुक्ति मिल जाती है। और जो जीते जी मुक्त हो जाता है ना, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली इस दुनिया में हो नहीं सकता, जीते जी। तो भैया हम तो देखो अब ब्रज वाले, ब्रज की जो उपासना है उसी की बात करेंगे। ब्रज की उपासना वाले कहते हैं भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल, हमें नहीं चाहिए। ज्ञान ते मुक्ति, योग ते सिद्धि। सिद्धि, ये रिद्धि सिद्धि जो होती है किससे प्राप्त होती है? योग करो, कुछ विद्या ऐसी है वो करो, उससे सिद्धि मिल जाएगी। ज्ञान ते मुक्ति, योग ते सिद्धि, लेकिन भक्ति से भगवान। भगवान किससे मिलते हैं? भक्ति के द्वारा। अब नाउ द चॉइस इज योर्स कि आपको मुक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए या भगवान चाहिए। जिसको भगवान चाहिए, अगर, क्योंकि ये कथा तो भगवान को पाने के लिए सुनाई जा रही है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। अगर भगवान चाहिए तो भक्ति को पकड़ लो बस। भक्ति को पकड़ने से ही
हमारे हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती मैं अपना अनुभव, आपको अगर धंधा करना है तो जो धंधे में बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं उनका अनुभव सुनो, एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग में जिनका अनुभव है वो सुनो, राजनीति है तो राजनीति का अनुभव। लेकिन जिनका जीवन ही राम नाम है, ऐसे भोलेनाथ जी वो कह रहे मैं अपना अनुभव बता रहा हूं पार्वती उमा कि सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि की भक्ति के सारा जगत एक स्वप्न के बराबर है, सपना जैसा है। सपने में कभी कभी नहीं लगता शेर आके एकदम खाने वाला है और अब बस प्राण गए, और जब सपना हम देख रहे होते हैं ना घबराहट चलती रहती है, ऐसे लगता सब सच चल रहा है एकदम। सपने में ये कभी कभी आ भी जाता है, आंख हल्की सी खुलती है उसमें पता भी लग जाता है सपना, पर फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते, फिर भी यही लगता है सच चल रहा है सच चल रहा है। लेकिन फिर एक बार आता है जब नींद खुलती है और तब हंसी आती है, अरे वैसी बाबरा बन के घूम रहा था, भाग रहा था, शेर खा जा, कहाँ है शेर, कहीं भी नहीं। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ की वाणी के द्वारा कि सत्य हरि भजन जगत सब सब। जो चल रहा है ना ये दुनिया में, ये सब सपने के जैसे, एक दिन आंख बंद होगी फिर आंख खुलेगी तो दूसरे सपने में पहुंच जाएंगे, दूसरे जीवन में पहुंच जाएंगे। नया मकान, नई दुकान, नया परिवार, नया नाम, नया गांव, नई माँ, नया परिवार, सब कुछ नया मिल जाएगा अगले जन्म में फिर से, और वो जन्म के बाद फिर अगला। इसी तरह ये सपने में हमारी ये जो बुद्धि है वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन भक्ति बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो अगर भगवान को पाना एकमात्र मार्ग है, भगवान की भक्ति करो। भक्ति का, अच्छा भक्ति का मतलब क्या है? आपको मंदिर में जाके माला चढ़ाना भक्ति है? ये पूजा है, भक्ति नहीं है। पूजा और भक्ति में अंतर होता है। भगवान के सामने आरती करना ये पूजा है। भक्ति मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किस चीज को? अपने मन को भगवान में ऐसा जोड़ देना कि एक क्षण भी उनका स्मरण, उनकी याद मन से न जाए, तो समझना भक्ति हो रही है। केवल पूजा का नाम भक्ति नहीं होता है। भगवान का सतत स्मरण, सतत याद भक्ति होता है। ऐसा स्मरण कहते हैं, जब भक्ति हृदय में आती है तो आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता। मीरा से किसी ने पूछा कि हे मीरा भाई एक बात बताओ, आपको गिरधर कैसे मिले? आपको भगवान मिले ये तो सब जानते, पर कैसे मिले? तो मीरा हंसने लगी। मीरा ने हंस के कहा पहले प्रश्न सही करो, उत्तर तो तब दूंगी ना, पहले प्रश्न सही होना चाहिए। क्यों, क्या प्रश्न है? तो मीरा ने हंस के कहा कि मैंने गिरधर को नहीं ढूंढा, गिरधर ने मुझको ढूंढा है, गिरधर ने मुझको खोजा। कैसे खोज लिया? जब हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो श्री ठाकुर जी खुद उस भक्त को ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ उसके हमको दर्शन हो। और मीरा जी जैसी भला किसी में भक्ति हो सकती है? मीरा की भक्तियां, अनन्यता कहीं हो सकती है तो वो मीरा से सीखो। राणा ने कहा कि इसको पहरेदार लगा दिए। पहरेदारों ने कहा कि राणा जी रात को इसके कमरे में कोई पर पुरुष आता है, हमने देखा है, ये बात करती है उससे, वो भी करता है, आदमी की आवाज आती है। तो राणा ने पहरेदार लगा दिए कि जैसे आज कोई आए इसके कमरा में पुरुष तो हमको बुला लेना, रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो
पहरेदार खड़े हैं। मीरा जी भीतर वो चौसर लेकर के बैठ गई और थोड़ी देर कह रही है आ जाओ आ जाओ, और फिर एकदम हंस के बोली आ हा आ गए आप, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। वो पहरेदार एकदम कान लगा के अच्छा आ गया, कान में उसकी धीमी धीमी आवाज भी आने लगी। सो भागे भागे गए, महाराज चलो जल्दी चलो, वो आदमी आ गया, पकड़ो मीरा को। राणा आया, भागा भागा भागा, आकर के दरवाजा खोला, भीतर घुसा, मीरा भी है, चौसर भी है, पर कोई पुरुष नहीं दिख रहा। राणा ने कहा कहाँ है वो पुरुष? मीरा ने कहा कौन सा पुरुष? अरे वही पुरुष जिससे तू दिन रात बातें करती है, जो रोज तेरे कक्ष में आता है। तो मीरा ने हंसते हुए अच्छा वो आप उसकी बात कर रहे हो? मीरा कहती है आता तो है पर वो पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है जो हर किसी को दिखाई नहीं दे सकता। तुम पुरुष ढूंढने आए हो, मैं तो परम पुरुष के साथ बातें करती हूँ। उसके देखने के लिए आंखें और दृष्टि वो चाहिए जो मेरे पास है, सबके पास नहीं हो सकती। ये है मीरा की भक्ति। तो उस भक्ति से मीरा ने, उस स्मरण से मीरा ने भगवान को पाया है। तो मेरे कहने का भाव यही है, भक्ति का मतलब केवल इतना ही मत समझ लीजिए, ये भी एक भक्ति के अंग है, पर मुख्य भक्ति का अंग ये है कि भगवान का स्मरण सतत चलता रहे। यही भगवान से मांगो, भगवान से दूसरी चीज मुंह खोल के कभी कहो ही मत। सीधी सी बात है, देखो धन मांगना है तो धनवान से मांगो, रूप मांगना है तो रूपवान से मांगो, लेकिन अगर भगवान मांगना है तो भगवान से मांगो। भगवान भगवान ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। और हमारा उल्टा है, हम भगवान से ही जाकर के इधर उधर की सारी चीज मांगते रहते। लेकिन भगवान से जिस दिन हमने भगवान मांग लिया ना, उस दिन भगवान एकदम हमारे सामने खड़े होंगे। शास्त्र कहता है वानिक प्रसन्नम धन धान्य दानम, नृपम प्रसन्नम गजबाज दानम, हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम। एक बनिया प्रसन्न हो जाएगा तो क्या देगा? धन दान दे देगा। नृप प्रसन्नम गजबाज दानम, एक राजा प्रसन्न हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाथी घोड़ा दे देगा, गजबाज दानम। पर हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम, जिस दिन हरि प्रसन्न हो जाते हैं ना, उस दिन हरि सब कुछ हमें दे देते, सब कुछ प्रदान कर देते। और सब कुछ का मतलब ये होता है, भगवान कहते तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा, कुछ कुछ दे दूंगा, तू बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा उससे मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। इसलिए भगवान से अगर कभी, वैसे तो मांगिए मत, पर कभी मांगने की इच्छा प्रकट होती है तो बस एक चीज मांगिए। एक बड़ा प्यारा सा भाव है जिसमें ये कहा गया है कि हे नाथ, हे दीनानाथ, हमें क्या चाहिए आपसे? न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धरती न धन चाहता, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन। फिर क्या चाहिए? कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन
कीर्ति, न धन, न वैभव, अब क्या चाहिए? कृपा का तेरी एक कण चाहता हूं। हे प्रभु, आप कृपा के अथाह सागर हो, आप कृपा के सिंधु हो, कृपा के समुद्र हो। मुझे कृपा का सागर भी नहीं चाहिए, बस एक कण, एक बूंद, आपकी कृपा की एक बूंद अगर मुझे प्राप्त हो गई, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा तो सब कुछ संवर जाएगा। सुना है आप कृपा करने में कभी कोई कंजूसी नहीं करते, तो फिर मेरी बारी पर, मेरी जब बारी आई तो उस पर देर क्यों? आपने ये संसार की चीजें दे करके, खिलौने दे के, जैसे कोई बच्चा खूब उधम कर रहा हो, हमको ये खाना, हमको ये खाना, हमको वहां जाना, हमको वहां जाना, तो उसकी माँ क्या करती है? उसका ध्यान भंग करने के लिए उसको एक खिलौना दे देती है कि लो इस खिलौने से खेलो, और वो खेलने की बजाय उस खिलौने में इतना फंस जाता है, इतना उसमें डूब जाता है कि अब उसको खाने का भी ध्यान नहीं रहता, माँ का भी ध्यान नहीं रहता। तो फिर माँ क्या करती है? उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उससे खिलौना छीन लेती है, और जब खिलौना छिन जाता है तब उसका ध्यान उस तरफ जाता है कि हाँ मुझे अब इसकी ओर जाना है। ठीक वैसे ही हे प्रभु, संसार की कुछ कुछ चीजें, परिवार, रिश्ते, नाते खिलौने के रूप में तुमने हमको दे दिए, पर हम उसमें इतना डूब गए, इतना रच पच गए कि तुमको कभी ध्याया ही नहीं, तुम्हारा कभी स्मरण ही नहीं रहा, कभी याद ही नहीं रहा। लेकिन हे प्रभु, इस मन को अब इस सब जगह से, विषय वासनाओं से खींच करके एक बार अपनी ओर मोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे पता है ये मेरे बस की बात नहीं है। माया से पार करना, माया को जीतना सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर इस माया ने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया। एकमात्र आपकी कृपा से ही इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसलिए देना है तो बस इतना दे दीजिए। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना। रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना। रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना। वो
वो चाहूं मैं रसना, वो चाहूं मैं रसना। सुने यश तेरा वो, 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 श्रवण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन 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 चाहता हूँ। करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर। करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर। जो तेरा निरंतर, तेरा निरंतर, जो तेरा निरंतर, जो तेरा निरंतर। वही भाग्यशाली, वही भाग्यशाली, वही भाग्यशाली, वही भाग्यशाली, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन 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 चाहता हूँ। रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, मुझे वो रसना, मुझे वो जीभ वो जिह्वा चाहिए जो निरंतर तुम्हारा नाम गुणगान करती रहे, तुम्हारे नाम में डूबी रहे। क्योंकि इस बात को महापुरुषों के शरण में रह के मैंने जान लिया है, समझ लिया है। ये वाणी केवल संसार के वार्तालाप करने के लिए नहीं मिली है। आज ये खाऊं, आज वो खाऊं, आज इस अच्छे व्यंजन को चखूं, ये वाणी इसलिए भी नहीं मिली है। इस वाणी की सार्थकता तभी है जब इस वाणी से मैं दिन रात आपका नाम गाता रहूं, आपकी लीलाओं का गुण गाता रहूं। इसलिए हे दीनानाथ, कुछ देना चाहते हो तो वो रसना दो जो दिन रात आपका नाम गाए। देना चाहते हो तो वो कान, वो श्रवण दो जो दिन रात आपकी कथा में सुन करके डूबे रहे। आंख सबके पास होती है, पर मुझे वो नयन, वो दृष्टि चाहिए जो दृष्टि केवल आपको देखे, आपको देखती रहे। करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूं। इन नयनों की सार्थकता इस बात में नहीं है कि इन्होंने कितनी दुनिया देख ली। इन नैनों की सार्थकता इस बात में है कि जो इन नैनों के आराध्य हैं, जो इष्ट हैं, जो प्रियतम हैं, जो प्राणाधार हैं, उनको इन्होंने देखा कि नहीं देखा।
जो सूरदास जन्म से अंधे थे, कभी भगवान से नहीं कहा कि प्रभु मुझे आंख दे दो। एक बार लीला करने के लिए भगवान ने सूरदास को आंखें दी। दोनों शामा शाम सामने आकर के खड़े हो गए। सूरदास ने दर्शन किया। दर्शन के बाद भगवान ने पूछा, बोल सूरदास, तुझे क्या चाहिए, क्या मांग है तेरी? तो बाबा सूर ने कहा कि हे प्रभु, जो नेत्र आपने मुझे दिए हैं, इन नैनों को वापस ले लो, इन नेत्रों की इस दृष्टि को वापस ले लो, क्योंकि एक बार जिन नैनों ने तुमको देख लिया हो, फिर उनको संसार देखने की चाह नहीं बचती। इसलिए अगर वाणी देनी है, नेत्र देने हैं, कान देने हैं, तो वो दो जो दिन रात तुम में डूबे रहे। यही आपकी कृपा है। इसके अलावा मेरी बुद्धि में कभी कोई दूसरी मांग आ न जाए, ऐसी कृपा है दीन बंधु, आप मुझ पर करो। न धाम न धरती न धन चाहता, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल, 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 ये जीवन हो निर्मल, जीवन हो निर्मल, ये जीवन हो निर्मल, ये जीवन हो निर्मल। मैं श्रद्धा से भरपूर, श्रद्धा से भरपूर, श्रद्धा से भरपूर, मैं श्रद्धा से भरपूर, श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, 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 न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल, मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। कैसा मन चाहिए मुझे? जिसमें आपके प्रति भरपूर श्रद्धा हो, इतनी श्रद्धा हो। किसी ने पूछा प्रेम क्या, श्रद्धा क्या, विश्वास क्या? बोले विश्वास ये, अगर उसने दिन को रात कह दिया तो रात, उसने रात को दिन कह दिया तो दिन। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा। एक हम लोग हैं, अपने शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं,
अपने भगवान पर श्रद्धा नहीं, उनकी वाणी पर श्रद्धा नहीं। एक ये वाणियां हैं जो कह रही हैं कि मन उसकी श्रद्धा से भरपूर हो। उसने जो कह दिया, हाँ, प्रश्न नहीं उस पर। गुरु ने जो कह दिया उस पर प्रश्न नहीं, तर्क मत किया करो। गुरु ने कहा है नाम भजो तो भजो, गुरु ने कहा है कृष्ण 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 बस कहते रहो। अब उस पर प्रश्न मत करो, अभी ये नहीं हो रहा, अभी वो नहीं हो रहा। गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं। क्यों मिले शबरी को राम? अपनी भक्ति तो शबरी की थी ही, लेकिन अपनी भक्ति से ज्यादा भरोसा, विश्वास शबरी को अपने गुरु के वचन पर था। जब गुरु ने ये कहा कि शबरी तेरे कुटिया पर राम आएंगे, बस वो बात उसने अपने हृदय में बिठा ली। फिर उस पर जरा भी संशय नहीं किया कि आएंगे, हो सकता ना भी आए, क्यों आएंगे भला मेरे पास? नहीं, गुरु ने कहा, गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं। इस दुनिया में अगर कोई हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमारा कोई सबसे बड़ा सहयोगी है, तो वो गुरु है। उसको पता है कब क्या करने से मेरे इस आश्रित भक्त को भगवान की ओर जोड़ा जा सकता है। वो ना भी रहे, सशरीर गुरु ना भी रहे, तो क्या वो वहां से बैठ करके हमारा ध्यान नहीं रखता? क्या वहां से वो हम पर नजर नहीं रखता कि कहाँ ये गलत फिसल रहा है, कहाँ इसे संभालना है, कहाँ इसे बचाना है? विश्वास रखना चाहिए साधुओं की वाणियों पर, गुरुओं की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर। अरे स्वयं कृष्ण कह रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कृष्ण कह रहा है तू क्यों डर रहा है, तू आ जा मेरी शरण में। हम फिर भी नहीं जाते उनकी शरण में, फिर भी भययुक्त जीवन बना हुआ है, डर रहे हैं, शुभ अशुभ से डर रहे हैं, ग्रहों से डर रहे हैं, दिनों से डर रहे हैं। अरे कृष्ण कह रहा है मत डर, तू एक बार मेरी शरण में आके तो देख, तुझे मैं समस्त चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये वही वाली बात हो गई है, जैसे एक विष्ठा में पड़ा हुआ कीड़ा, उस विष्ठा कोई मल कोई समझ लेता यही मेरा जीवन है, आहा कितना आनंद है इसमें, पर उसे ये नहीं पता ये विष्ठा है, ये मल है, इससे बाहर जाना है। वैसे इस संसार को हम अपना मान के बैठ गए कि हाँ यही हमारा परमानेंट घर है, और ये भूल गए कि इससे बाहर निकलना है एक दिन। उसकी तैयारी नहीं करते हम। दस दिन के लिए कहीं घूमने जाना हो तो महीना भर से तैयारियां चालू हो जाती है, सामान रखना, खाना पीना, कपड़ा, सब तैयारी करते हैं। पर ये नहीं याद रखते कि एक दिन हमें मृत्यु उपरांत एक यात्रा करनी है जो हमें भगवान तक लेकर के जाएगी। उस यात्रा की भी तो तैयारी करनी है। उस यात्रा की तैयारी क्या है? बस एक ही तैयारी है उसकी, हरि नाम, नाम करो, नाम भजो। जितना नाम का स्मरण करोगे उतनी आगे की तैयारी अपने आप हो जाएगी, अपने आप भगवान सब व्यवस्थाएं बना देंगे। नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम जीवनम यत्रार्पिता नियमतस्य स्मरणे न काला। हरे नाम, हरे नाम।
महाप्रभु के पार्षद कहते, खंड खंड हो जाए यदि यही तन प्राण, शरीर का कोई टुकड़ा टुकड़ा कर दे लेकिन तबहू ना बदने आमी, ना छोड़ी वो हरि नाम। कोई शरीर का टुकड़ा टुकड़ा भी कर देगा तो भी हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे। इतना नाम के प्रति प्रेम होना चाहिए। और हम तो कहाँ नाम के प्रति प्रेम करते ही नहीं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पानी से निकलने का एक ही तरीका है, जहाज पर बैठ करके। अब उस पे तैर करके समुद्र पार नहीं हो सकता है, जहाज पर बैठना पड़ेगा। और नानक कहते हैं, नानक नाम जहाज है। नानक कह रहे हरि नाम भगवान का नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो इस जहाज पर चढ़ा सोई पार उतर गया। जो इस जहाज पे बैठा, नाम रूपी जहाज पे, तो यही आगे की तैयारी है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को, हे राजन, समय ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास। इस समय का सही से उपयोग करके इस कथा से 7 दिन जुड़ जाओ। और ऐसा मत सोचना कि राजा परीक्षित के ही पास समय नहीं था। हमारे पास तो बहुत समय है। किसी के पास समय नहीं है। किसी के पास समय की गारंटी नहीं है। हमने देख लिया कितने भयानक समय 2 साल के बीते, कितने लोगों ने अपनों को खोया, कितने लोगों के अपनों से दूर हुए। सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उन सबको देख कर के अपने आप को भी समझना चाहिए कि हमारे पास भी समय की कोई गारंटी नहीं है। ये मत समझे बैठो कि हाँ हमारे पास बहुत समय है, कर लेंगे भजन, कर लेंगे पूजा पाठ, ये तो बाद का नहीं। अभी इसी क्षण जिसने भगवान को न पकड़ा वो बाद में भी भगवान को कभी नहीं पकड़ सकता है। जिसने सत्संग सुन के आज अभी बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, जन्मों जन्मों की बिगड़ी आज अभी की अभी सुधर सकती, अगर आप ठान ले कि हाँ अब से हम भगवान का नाम स्मरण चालू कर देंगे, अभी सुधरे आज। तो समय सभी के पास ही कम है। कोई ये ना सोचे कि हमारे पास बहुत समय है। बस सावधानी के साथ भगवान के नाम को पकड़ लीजिए। दुनिया में रास्ते बहुत हैं, बहुत लोग आपको अलग अलग रास्ते भी बताएंगे, पर सबसे सरल रास्ता है बस कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो, राम कहो, राम कहो। बस ये कहते रहो। जो 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 भगवान नाम आपको मिला गुरु से, बस जपते रहो, जपते रहो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, आरंभ किया। सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाया कि जीव कैसे इधर उधर भटकता रहता है, कहीं ना कहीं ठोकर खाता रहता है। इस देवता से ये मांग लिया, उस भगवान से ये मांग लिया, लेकिन अंत में कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो निष्काम भक्ति करते हुए भगवान को पाने का प्रयास करता है। सृष्टि प्रकरण सुनाया। सृष्टि में अनेक जीवात्मा हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। जो भी दिखाई दे रहा है हमें आँखों से, ये सब भगवान से ही प्रकट हुआ है। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। सृष्टि प्रकरण सुखदेव जी सुनाते हैं। इसी दौरान उद्धव जी और विदुर जी का प्रसंग आता है। श्री उद्धव जी महाराज और श्री विदुर जी महाराज ये 2 भगवान के परम भक्त हुए हैं। और जब 2 भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवान के सत्संग का आरंभ होता है। संसारी से संसारी मिलेगा तो संसार की बात करेगा, व्यापारी से व्यापारी मिलेगा तो व्यापार की बात करेगा,
राजनीति से राजनीति वाला मिलेगा तो राजनीति की बात करेगा, पर भक्त से भक्त मिलेगा तो भगवान की बातें करेगा, केवल भगवान की चर्चा होगी। भैया तेरा भजन कैसा चल रहा है? बोला हाँ ठीक। तुम्हारा कैसा है? भगवान की बातें, सत्संग चालू हो जाएगा। इसलिए जीवन में कोई राजनेता, बड़ा अभिनेता मिल जाए तब खुश मत हुआ करो। मतलब खुश हो लो, मैं किसी के विरोध में नहीं, एक आध फोटो खिंचवा लो बस। पर अगर कोई सच्चा भक्त मिल जाए ना तो समझो आज तो अच्छा दिन कौन सा है? जिस दिन तुमको अचानक से भगवान का कोई भक्त का दर्शन हो जाए ना, समझो आज से अच्छा दिन दूसरा कोई नहीं हो सकता। और जब दो भक्त मिलते तो क्या होता है? एक बड़ा प्यारा सा दोहा है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। 4 मिले, जब दो भक्त मिलते तो दो नहीं मिलते, 4 मिलते। 4 कैसे मिलते? बोले 2 आंख इनकी 2 उनकी, तो 4 मिले 64 खिले, 32 दांत इनके 32 उनके, एकदम खिल जाते। आहा आज मजा आएगा, आज आनंद आएगा, आज भगवान की कथा श्रवण को मिलेगी। तो 32 इनके खिल जाते, 32 उनके। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 इनकी उंगली 10 उनकी, तो 20 रहे कर जोड़। अब कोई भक्त मिलता है तो कोई हाय हेलो थोड़ी होती है, हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, वो उसके चरण छुएगा, वो उसके चरण छुएगा। हमने ब्रज में ऐसे ऐसे साधुओं को एक दूसरे से चरण छूने के लिए ऐसे लड़ते देखा है, वो छुप के उसके पाँव छुएगा, वो छुप के उसके चरण छुएगा, और कोई अभिमान नहीं कि हम बड़े महात्मा जी हैं। एक दूसरे को देख करके पैरों में गिर जाते, आहा आप बड़े अच्छे भक्त, वो कहेगा नहीं आप महान भक्त है, वो हम तो बड़े अदम हैं। और यही भक्त संत की पहचान होती, जो ये खुद कह दे कि हम संत हैं, वो संत हो ही नहीं सकता। जितने संत हुए सब ने कहा हमसे बड़ा कोई अदम नहीं। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। एक शरीर में 3.5 रोम होते हैं, तो जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, तो 3.5 करोड़ रोम इनके खड़े हो जाते हैं, और 3.5 करोड़ इनके। तो हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। आनंद में दोनों झूमने लगते कि आहा आज भक्त का भक्त से मिलन हो गया। तो दो भक्तों का मिलन ये बड़ा अद्भुत होता है। कभी कभी बाबा तुलसीदास और बाबा सूरदास जी का मिलन होता था, कितना आनंद होता उसमें। एक बार क्या हुआ, बाबा सूरदास जी वृंदावन आए हुए थे और तुलसी बाबा भी वृंदावन आए हुए थे। तो मेला चल रहा था, उसी मेले में अचानक से भगदड़ मच गई। एक हाथी था, वो थोड़ा बेकाबू हो गया और वो भाग करके पूरे भीड़ में एकदम घुसता घुसता सबको मारता मारता आगे बढ़ रहा था। तो बाबा सूरदास जी तुरंत उन्होंने अपने गोपाल जी उठाए, झोला में डाले और डर के मारे एकदम भाग गए वहां से बचने के लिए। बाबा तुलसी वहीं बैठे रहे। जब सब थोड़ा शांत हो गया, सब चला गया हाथी, तो बाबा तुलसीदास जी ने सूरदास बाबा की टांग खींचते हुए कहा कि सूर एक बात बता, तुझे अपने इष्ट पे भरोसा नहीं है क्या? अरे भरोसे वाला तो ऐसे थोड़ी, उसको तो पता है कि हमारे प्रभु है, वो बचा लेंगे, भगने की क्या जरूरत थी। तो बाबा सूर ने उत्तर दिया हंस के कि देखो जी, आपके तो हैं धनुष बाण वाले, आपके तो सचमुच बचा लेंगे, पर हमारा है बेचारा लड्डू गोपाल, लड्डू खाने वाला, ये हमको क्या बचाएगा, उल्टा हमको इसको बचाना पड़ता है। छोटा है ना बेचारा, कैसे भागेगा बताओ? हाथी आ गया सामने तो कैसे भागेगा? सो हमने इसलिए झोला में पहले इसको डाला और इसको बचा करके फिर भाग। ये होती है निष्ठा,
यहाँ अगर सूरदास बाबा ये कह देते ना कि भगवान तो ये है फलाने, तो भगवान फिर एक जो भाव होता है ना वो भाव पुष्ट होना चाहिए। सख्य भाव है तो फिर सख्य भाव ही होना चाहिए, उसमें फिर भगवान का भाव नहीं आना चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के श्री वल्लभ महाप्रभु, आप एक बार, इनका सख्य भाव है भगवान से, पूरे पुष्टि परंपरा का सख्य भाव है। तो एक दिन ध्यान में बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, सोई गोपाल जी भागे भागे, ओ बाबा बाहर एक बंदर आ गयो, हमको बड़ो डर लग रहे हो, ने वाको भगा दो। ऐसे बात करते थे वल्लभ महाप्रभु से, ठाकुर जी साक्षात बातें करते। तो वल्लभाचार्य जी ने देखा कि ये हमारा ध्यान भंग कर रहे हैं, तो एकदम बोला आप खुद भगा लो। फिर आंख बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर आए ठाकुर जी भागे, बाबा मोको बड़ो डर लग रहे हो, वो बंदर मेरी तरफ खीखी कर रहे हो, ने वाको भगा दो। 2-3 बार ठाकुर जी आए तो वल्लभ महाप्रभु ने थोड़ा सा ने रोष में आके, थोड़ा ने गुस्से में आके बोल दिया, क्यों, जब पूतना मारी थी तब तो तुमको डर नहीं लगा, आज एक कितने से बंदर से डर रहे हो। तो जैसे वल्लभाचार्य जी ने ये कहा ना, ठाकुर जी नाराज होके चले, रुष्ट होके अदृश्य हो गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आए ही नहीं वापस, चिंतन में भी नहीं आए। तब महाप्रभु को लगा कि हाँ हमसे भूल हो गई, हमारा भगवान के प्रति सख्य भाव है, वात्सल्य भाव। वात्सल्य सख्य में छोटा बालक है, और अगर बालक है तो वो तो डरेगा ही। हमने ये भाव जैसे मन में आया ना कि जब ये पूतना को मार सकता, तो भगवान का भाव आ गया। भगवान का भाव आते ही फिर ठाकुर जी चले गए कि ठीक है, अब तो या तो हमको बच्चा ही समझो या भगवान ही समझो, एक ही चीज समझ सकते हो, 2 नहीं। एक भाव होना चाहिए। वल्लभ महाप्रभु के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, विट्ठलनाथ भगवान ने एक बार खीर बनाई, खीर बना करके भगवान के सामने उनको रखा। तो अब ठाकुर जी तो हमारे बड़े नखरीले हैं ना, तो जैसे खीर रखी तो बोले अरे राम राम राम, कैसी खीर बनाई है, चिप चिप, इतनी मीठी, पूरे होठ चिपक रहे हैं, हम नहीं खाते ये खीर। अच्छा चलो, दूसरे दिन कम मीठे की बनाई, कम मीठे की खीर भोग के लिए सामने रखी। जैसे भोग के लिए सामने रखी तो ठाकुर जी बोले राम राम राम, आज तुमने क्या कर दिया, आज तो एकदम ये सीठी है ही नहीं इसमें मीठा। विट्ठलनाथ प्रभु गए, एक कटोरी में थोड़ा चीनी लेके आए, शक्कर लेके आए, और सामने रख दिया भगवान के सामने। बोले लो, सामने चीनी रख दी, बोले मिला लो। तो भगवान बोले हम कैसे मिला ले, हमको तो मिलाना ही नहीं आता। तब विट्ठलनाथ प्रभु ने बड़ी जोर की डांट लगाई कि जब तुमको न कुछ आता है न जाता है तो इतना इतराते क्यों तुम, जैसा तुमको मिल जाए वैसा पा नहीं सकते चुपचाप। ठाकुर जी एकदम चुप हो गए, डर गए, और चुपचाप जैसी खीर थी, रूखी सूखी मीठी फीकी सब उठा के गट पी गई कि नहीं तो अब बड़ी डांट पड़ेगी। ये सख्य भाव, वात्सल्य भाव, जिसको भगवान के प्रति पुत्र भाव है वो डांट भी सकता है, जिसको भगवान के प्रति सख्य भाव है, अब सखा सखा में नहीं हो जाती कभी, ऐसे सख्य भाव में वो भी सकती है। तो ये सब भाव प्रधान है, इन भाव में बड़ा रस है, पर इन भाव में फिर भगवान वाला भाव नहीं आना चाहिए। भगवान वाला भाव आते फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। श्री विदुर जी और श्री उद्धव जी का मिलन हुआ, विदुर जी के प्रसंग को सुनाया गया। ये कथा आप सब जानते हैं, जब भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर के आए हैं दुर्योधन के पास, लेकिन दुर्योधन उस प्रस्ताव को स्वीकार न करके उसके ठुकरा देता है। भगवान देखते हैं कि इसने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया, चलो जैसी इसकी इच्छा। वहाँ से विदा लेकर के भगवान पहुँच जाते हैं विदुर और विदुरानी के घर। विदुरानी
घर में अकेली थी, भगवान की प्रतीक्षा कर ही रही थी, क्योंकि मन ही मन भगवान को न्योता दे चुकी थी और मन में भाव था कि आज हमारे ठाकुर, हमारे भगवान अवश्य आएंगे। और भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके वहाँ पधारे। और जैसे प्रभु आए, विदुरानी अपना हाव भाव, प्रार्थना, स्तुति सब भूल गई और बस ठाकुर जी को निहारती रही, निहारती रही। भगवान ने निवेदन किया कि प्रभु, चाची जी कैसे ऐसे बस बैठी रहोगी, कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? तब याद आया तो भीतर से थोड़ा केला प्रसाद लेकर के आई और केला छील करके भगवान को दिया। और कैसे दिया, कैसे दिया बताइए ना। देखो, सब जानते हो, सबको पता है कि भगवान भाव से छिलका भी पा लेते हैं, पर बिना भाव के हम रोज हर कथा में 56 भोग लगाते हैं। आए कभी ठाकुर जी पाने? क्योंकि भाव की अभी कमी है। भाव की पुष्टता होते ही भगवान रूखा सूखा जो पवा दो, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपी एक कटोरी छाछ के लिए दिन रात इनको नचाती और ये नाचते भाव के खाते। तो छिलका लेकर के विदुरानी ने भगवान को पवाया। भगवान पाते गए, बड़े आनंद से भगवान ने इस छिलका को पाया। इतिहास बना दिया उस भूल ने। कभी कभी भूल भी इतिहास बना देती हैं, क्योंकि उस भूल में प्रेम था। संसार की साधारण भूल होगी तो उसमें फिर दंड मिलेगा, पर ये कुछ भूल ऐसी हैं, बड़ी मीठी भूल हैं। इन अपराधों में भी प्रेम छुपा हुआ, इन गलतियों में भी प्रेम छुपा हुआ है। तो भगवान ने वो केला का छिलका पाया और कृपा की भगवान ने विदुरानी जी को। और जब विदुर जी आए ना, जब विदुर जी ने देखा बावरी क्या कर रही, छिलका खिला रही, भगवान हाथ पकड़ लिया, अरे रुक, खुद केला लेकर के केला भगवान को देने लगे। तो क्या बोले भगवान? भगवान ने कहा ना ना विदुर जी, अब तो हमको एकदम डकार आके बढ़िया पेट भर गया और अब हमें भूख कतई नहीं। क्यों? क्योंकि जो भाव विदुरानी के छिलके में था, विदुर जी आपके केले में नहीं है। तो इसलिए हमारा पेट भर गया। ठाकुर जी कहते बस विदुरानी उसी दिन उसी क्षण से श्री ठाकुर जी को अपना मान बैठी, अपना बना बैठी। बस यही भाव हमें अपने मन में लाना है कि भगवान की प्राप्ति के लिए देखो कोई बड़े बड़े साधन नहीं करने पड़ते। बड़े बड़े साधन जिन युगों में करने पड़ते थे उसमें करने पड़ते। आज के युग में तो बस आप भगवान को प्रेम अर्पित करो। अपने घर के ठाकुर जी को, अपने घर की जो मूर्ति, उनको खूब 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 प्यार करो, खूब लाड़ करो, उनको खूब स्नेह करो। आपके घर के जो ठाकुर हैं कोई पत्थर मूर्ति नहीं है, वो कोई अष्ट धातु पीतल नहीं, वो साक्षात भगवान है। उनके साथ बातें करो, उनके साथ व्यवहार करो, उनसे स्नेह करो, उनसे प्रेम करो। धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि वो कुछ आपके साथ कुछ लीला करने लगे, कुछ क्रीड़ा करने लगे। वो चमत्कार नहीं है। भक्ति में चमत्कार नहीं होता, भक्ति में बस विश्वास होता। चमत्कार से नहीं करते हैं, पर आपके प्रेम को देख करके वो धीरे धीरे आपके साथ फिर कुछ खेल खेलने लगते हैं। आपको लगेगा अरे अभी तो मूर्ति ऐसी थी। अच्छा, जो आपकी घर की मूर्ति होती है कभी उनको ध्यान से देखो। अगर कोई आप अच्छा काम करके उनके सामने जाओगे ना, आपको लगेगा मुस्कुरा रहे। और कि कुछ उल्टा सीधा कुछ गड़बड़ करके आयो ना कहीं से, तो देखो एकदम तीखे तीखे नजरों से आपको देखेंगे, कराया गड़बड़। फिर टेढ़े टेढ़े देखते हैं, समझ आ जाता आज नाराज है, आज गुस्से में। उनसे प्रेम करिए।
पुत्र नहीं उनको पुत्र बनाइए, बेटी नहीं उनको बेटी बनाइए, भाई नहीं भाई बनाइए, माता नहीं माँ बनाइए, पिता नहीं है पिता बना लीजिए, पति नहीं है पति बना लीजिए। अरे भगवान कहते तू मुझे नौकर भी बना लेगा तो मैं तो तेरे साथ नौकर बन करके भी व्यवहार कर लूं, पर बना तो कुछ मुझे, कुछ रिश्ता तो जोड़ मुझसे। मैं हमेशा अपनी कथाओं में कहती हूँ, देखो इस कथा का एक ही उद्देश्य है। आपसे अगर अभी कोई पूछे कि ये जो आपके साइड में बैठा ये कौन है, आप फटाक से बोलोगे हमारा रिश्तेदार है। ये कौन है, ये हमारी पत्नी है। ये कौन है, ये मेरा बेटा है। ये कौन है, हमारा पति है। वैसे ही जिस दिन आपसे कोई पूछे, भगवान आपके साइड में खड़े और कोई पूछे ये कौन है, तो तुरंत उत्तर होना चाहिए आपके पास, सोचना ना पड़े, एक सेकंड ना सोचना पड़े। पत्नी को पत्नी बताने में सोचना पड़ता है। भगवान कौन है आपके, ये रिश्ता तो होना चाहिए ना उनके साथ। भगवान है ये अलग बात है, पर एक रिश्ता होना चाहिए उनके साथ। कोई रिश्ता बनाओ जो तुम्हारे मन में। ग्वालाओं ने सखा का बनाया, अर्जुन ने सखा का बनाया, विदुर ने स्वामी का बनाया, मीरा ने प्रियतम का बनाया, गोपियों ने प्रियतम का बनाया, और बस फिर प्रेम आरंभ होता है, फिर भक्ति आरंभ होती है। श्री ठाकुर जी से हमें बनाना है कि हे प्रभु हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। और यही भाव इन ब्रज की गोपिकाओं का था। और भगवान के जितने भी प्रेमी हैं सबका भगवान से कोई ना कोई प्रगाढ़ संबंध तो था ही, उसके बगैर तो भगवान रीझते ही नहीं। तो इन सब प्रेमियों पर भगवान कृपा करते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें भगवान की भक्त वत्सलता का उदाहरण दिया जाता है। विदुरानी ने भगवान को पाने के लिए हृदय में बड़ा उत्साह, धैर्य, कल मैंने कहा था ना भक्ति में दो चीज़ों, तीसरी चीज और होती है। पहला होता है उत्साहन निश्चया धैर्यान। एक तो उत्साह होना चाहिए। भक्त कभी भी आपको निराशा से भरपूर नहीं मिलेगा, एकदम उत्साहित होगा, उसमें उत्साह रोम रोम में भरा होगा, धैर्य होगा। उत्साह का मतलब ये नहीं कि फिर धैर्य खो देगा, नहीं, धैर्यवान होगा। और निश्चयान, निश्चय, भक्ति में निश्चय होना चाहिए। ये लेट मी ट्राई वाला सिस्टम भक्ति में नहीं चलता है। कोई भक्ति में ये सोचे ना चलो हम भी कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता, नहीं, कोशिश वाला भक्ति में नहीं, करना है ये निश्चय जो कर लेता वही भक्ति में कदम रखना। नहीं तो भक्ति मार्ग बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। तलवार की धार पे धावनो है। जैसे तलवार की धार पर कोई नंगा चलवा दे, दौड़वा दे, वैसा भक्ति का मार्ग है। भक्ति में चलो कोशिश नहीं, पक्का निश्चय, हृदय में निश्चय करके जो भक्ति में आएगा। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। कोई भक्ति को सस्ता मत समझ लेना। ये बाबा जी, अरे बाबा जी बनना आसान है क्या? बन के दिखाओ। साधु तो ऐसे, साधु बन के दिखाओ पहले। कितनी कितनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, कितना कुछ त्यागना पड़ता है। चंचल मन कितनी बार डगमगाने की कोशिश करता है, फिर भी हिलना नहीं। ऐसा बनना कोई आसान है? साधु बनना कोई हंसी खेल है? बहुत सारे लोग को मैंने कहते देखा, हमारे बच्चे आजकल बड़ी कथा सुनने लगे,
ऐसा ना हो कहीं साधु बाबा जी ना बन जाए। क्यों, साधु बाबा जी को गाजर मूली है क्या खेत की? कोई भी बन जाएगा साधु बाबा जी। घर त्यागना, परिवार त्यागना, संसार त्यागना, और सिर्फ त्यागना नहीं, वैराग्य के साथ त्यागना। एक त्याग तो वो मन में इच्छा भी बनी हुई है, बाहर से बस त्याग कर रहे। एक है कि मन से इच्छा ही निकल गई संसार की। ये कोई कम बड़ी बात है क्या? सारी दुनिया इच्छाओं में नाच रही है, और एक तरफ एक साधु महात्मा है जिसने इच्छाओं को जला के राख कर दिया है। केवल कृष्ण दर्शन लालसा, एक इच्छा बची कृष्ण दर्शन। आसान नहीं है साधु बनना, भक्ति मार्ग आसान नहीं है। हाँ, आसान हो सकता है। कब आसान हो सकता है? जब इतना मान लोगे ना, हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, बस हो गया आसान। तब आसान बन जाएगा। नहीं तो महाराज सागर है, इसको पार करना। कह रहे श्वास श्वास पर नाम रट। अब बताओ, कोई यहाँ है बिरला ऐसा बैठा है जिसकी हर श्वास पर जो नाम निकलता हो? हर श्वास पर नाम नहीं रटोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर इस क्वालिफिकेशन से देखें तो हम सब फेल हैं, किसी जन्म में भी नहीं मिलेंगे भगवान। जिन जिन क्वालिटीज से भगवत प्राप्ति होती है वो क्वालिटी तो हमें 0% भी नहीं है। तो फिर कोई क्वालिटी हो ना हो, कोई गुण हो ना हो, एक गुण होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए कि हे नाथ तुम हमारे हो, हम ऐसे बोलोगे भगवान से। अभी तुमसे पूछू ना, ये कौन बैठी है संग, पत्नी है हमारी, इतना खुश होगी ठाकुर जी के लिए क्यों? फिर एक ही भाव, प्रभु आप हमारे हो और हम आपके हैं, हम तुम्हारे हैं। ये भाव की जागृति हो जाएगी तो ही भक्ति का मार्ग आसान है, नहीं तो इसमें बड़े बड़े ठोकर खाते हैं, बड़े बड़ों को ठोकर मिलती है। निश्चयान, निश्चय कर लीजिए, निश्चय होना ही चाहिए। भैया कथा सुन रहे हैं, हमें निश्चय है अब कुछ भी हो जाए भगवान को हमको मिलना ही पड़ेगा। जब तक वो मिलेंगे पीछा नहीं छोड़ेंगे उनका। जैसे ब्रज की गोपी कहती थी ना, जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए रात से, तो गोपी बोलती तुमको क्या लगता है पीछा छुड़ा के चले गए, अब हम पीछा नहीं करेंगे तुम्हारा। गोपी कहती है तुमको याद करके मरेंगी, क्योंकि शास्त्र कहता है अंतमति सो गति। अंत समय में तुम जिसको याद करते हो अगले जन्म में फिर वो तुम्हें मिलता है, इसलिए तुझे याद करके मरेंगी और अगले जन्म में फिर तेरा पीछा करेंगी, पर पीछा छोड़ेंगी नहीं। ये मत सोचना गोपियों से पल्ला छूट गया, छोड़ने वालियों में से नहीं है हम। पकड़ लिया उसे, पकड़ लिया। तो निश्चयान, धैर्यान, उत्साह, उत्साहन, ये सब भक्ति के लक्षण हैं। तो विदुरानी ने धैर्य से प्रतीक्षा करी, निश्चय के साथ प्रतीक्षा की, उत्साह से प्रतीक्षा की, इसलिए भगवान आए और विदुरानी पर कृपा की। आगे फिर भगवान के और कुछ प्रसंग सुनाए जाते हैं। समुद्र में से वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के निकाल के आते हैं। सृष्टि आगे बढ़ती है। श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, उन सबको कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ, सबने मना कर दिया। फिर अंत में मनु शतरूपा, एक पुरुष और एक नारी प्रकट किया, जिससे सृष्टि आगे बढ़े। दोनों ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। 3 बेटियां हुई, 2 पुत्र हुए। एक है माता देहुति, जिनका विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी बड़े भारी तपस्वी थे, तप करते थे। भगवान ने आके इनको आज्ञा दी कि आज से 3 दिन बाद आपके घर आएंगे श्री मनु महाराज, अपनी बेटी का रिश्ता लेके आप ब्याह कर लेना उनसे। करदम जी ने कहा प्रभु कहाँ फंसा रहे हो, अच्छा भला हम भजन पूजा ये सब कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ब्याह के बाद कहाँ कर पाएंगे।
भगवान ने कहा नहीं, अगर उस गृहस्थ धर्म को मेरा समझ के करोगे तो सिर्फ भजन ही नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम्हारे घर में मैं खुद पुत्र बन के प्रकट होऊंगा। दाम्पत्य बुरा नहीं है, गृहस्थ बुरा नहीं, पर उस गृहस्थ में जो हम चेचे मेचे करते रहते हैं ना, वो उसको बुरा बना देता है, वो उसको गंदा बना देता है। जैसे अभी कहा भक्ति मार्ग पर चलना आसान नहीं, साधु बनना आसान नहीं, तो ये बात भी कोई झुटलाई नहीं जा सकती कि गृहस्थ में रह कर के भी भजन करना ये भी कोई आसान बात नहीं है। जिसने गृहस्थ में रह के भगवान को पा लिया उससे बड़ा कोई तपस्वी भी नहीं है। क्योंकि देखो साधु के पास तो क्या है, ना बीवी ना बच्चा, कोई रो नहीं रहा, आराम से बैठो ध्यान लगाओ। और यहाँ एक गृहस्थी को देखो, जैसे एक माला लेके बैठा, चिंटू आ गया भगता भगता, मम्मी रोटी दो, और वो चिंटू को देखे कि माला करे। और ऐसे में भी अपने आप को भजन में लगाए रखना, ये बड़ी बड़ी भारी कला है। तो गृहस्थ में जो भगवान को पाले वो भी कम नहीं है। पर गृहस्थ को बस दाम्पत्य को ठीक ठाक बनाओ, ये नहीं घर में रोज महाभारत, रोज सिनेमा चलता है, पड़ोसी देखते हैं कि इनका तो रोज का ही है। ब्याह से पहले कहते थे, या तो शादी से पहले तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, और ब्याह के कुछ साल बाद ही या तो आज तू नहीं या आज मैं नहीं। फिर महाराज तलवार निकल जाती है और फिर तो पूछो ही नहीं। तो भगवान ने कहा है कर्दम ऋषि को कि आप चिंता न करो, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। कर्दम जी आए, 3 दिन बाद मनु महाराज आए अपनी बेटी का रिश्ता लेके। समझ गए भगवान की द्वारा भेजी हुई है, पर फिर भी कर्दम जी ने देवती जी की परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? एक आसन बिछा दिया, आसन बिछाया तो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहे हैं। अगर इस आसन पर बैठ गई तो ये समझा जाएगा कि इसने पति की सेवा ली है, पति ने आसन बिछाया उस पर बैठी है। और नहीं बैठी तो फिर पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा कि इन्होंने कहा बैठो और इस पे बैठी नहीं आसन पर। दोनों जगह से फंसना है। कर्दम ऋषि ने देखा कि देखे क्या करती है देवती। माता देवती बड़ी बुद्धिमान है। आई, आसन से नीचे बैठ गई और नीचे बैठ के बस एक जो अपना हाथ है वो उन्होंने आसन पर रख दिया। पति की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं हुआ और पति की सेवा भी नहीं। कर्दम जी बोले वाह, ये है हमारी पत्नी बनने लायक। अब किसी ने पूछा जी जब भगवान ने कह दिया था कि आप इनसे ब्याह कर लो तो फिर परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? बोले वो इसलिए कर्दम ऋषि ने सोचा हमारे भगवान तो कृपालु हैं, इनको तो सब में गुण ही गुण देखते हैं, अवगुण ये देखते ही नहीं। ठाकुर जी में यही कमी है, अवगुण नहीं देखते। बोले आपका इतना हक कि आप भगवान की कमी बता रहे हो? बोले क्यों नहीं बता सकते, भक्त हैं, भक्त भगवान की कमियां भी गिनवा सकता है। भक्त भगवान को कई बार रोष में आके खूब खरी खोटी भी सुना देता, इतनी सुनाता कि भगवान भी बस चुप हो जाते कि अब। नरसिंह मेहता ने ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई भगवान को, राजा ने जेल में डाल दिया। सुबह होते तक अगर खुद भगवान ने आके तुमको गले में माला पहना दी तो ठीक, नहीं तो फांसी पे चढ़ा देंगे। अब नरसिंह मेहता जी इंतजार कर रहे हैं, अब आएंगे अब आएंगे। केदार राग गाते थे नरसिंह मेहता, उससे भगवान आ जाते थे, पर आज वो भी नहीं गा सकते क्योंकि किसी कारण से वो उन्होंने उधारी में रखा था। पत्नी का देहांत हो गया था तो उस पे कुछ शादी के लिए जो सामान चाहिए होता वो लेना था, पैसा थे नहीं देने को, तो राग उधार रख दिया कि जब तक तेरा पैसा नहीं चुकाएंगे हम ये गाएंगे नहीं। और नरसिंह के उस राग में बड़ी ताकत थी। एक बार केदार गा दे ठाकुर जी तुरंत सामने, ये टेलीफोन नंबर था। नरसिंह गाते, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे,
दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। इस राग में गाकर केदार में नरसी बुलाते थे, पर आज वो भी नहीं गा सकते। कैसे बुलाएं ठाकुर जी को? तो ऐसे मन मन में कह के प्रभु आ जाओ, प्रभु बचा लो, प्रभु इज्जत का सवाल है, प्रभु आज इज्जत चली जाएगी, आज आबरू चली जाएगी, देखो लोग क्या कहेंगे। नरसी ने भरोसा किया, नहीं आए। प्रभु आपने तो सब भक्तों का खूब सुना रहे जो जो भाव है मन का। ठाकुर जी को कान में जू भी नहीं हो रही, चुपचाप बैठे। नरसी को लगा सूर्योदय होने वाला है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। इतना बुला लिया, इतना प्रार्थनाएं कर ली, इतना पुकार लिया, आ ही नहीं रहे। तो एकदम नरसी पूरे आवेश में आ गए। आवेश में, क्रोध में आके बोला, कब से बुला रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते ही नहीं आते ही नहीं। अब समझ में आया, कब से चिल्ला रहा हूँ इज्जत चली जाएगी इज्जत चली जाएगी, पर अब समझ आया जिसकी इज्जत होगी उसकी तो जाएगी, तुम्हारे पास है ही नहीं तो जाएगी कहाँ से? तुम्हारे दो दो माँ दो दो बाप, बताओ भगवान को खेरे। और क्यों आओगे तुम हमारे पास, बताइए? आप तो उसके पास जाते हो ना जहाँ खाने को बढ़िया मिलता है, कर्मा की वो घी वाली खिचड़ी मिलती है, शबरी के बेर मिलते हैं, विदुरानी के केले मिलते, वहां जाओगे तुम, हमारे पास काय को आओगे? हमारे पास थोड़ी कुछ खिलाने को, शबरी तो तुम्हारी मौसी लगती थी। खूब सुना है। और भगवान बैठे बैठे वहां मुस्कुरा रहे हैं, आहा कितनी बढ़िया गाली देता है। देवता बोले प्रभु धन्य हो आप भी धन्य और आपके भक्त भी धन्य। ना दुनिया में आप जैसा कोई देखा, ना आपके भगत जैसे कोई देखे। दुनिया के पहले भगवान आप ऐसे होंगे जो गालियों में भी कह रहे हैं कितना मजा है इसकी गालियों में। जाओ इसको दर्शन दो, और रुक जाओ थोड़ा और सुनने दो, अभी मजा नहीं आया। सच कहता हूं नरसिंह, आज तक जितने केदार गाए ना तूने सब फेल हैं इसके सामने। जो आज तेरी गालियों में मजा आ रहा है ना वो राग में भी नहीं आया। देवता बोले मजे अब आप बाद में ले लेना, पहले बेचारे की जान आफत में जाके माला पहनाओ, नहीं फांसी पे चढ़ा देगा राजा। तब ठाकुर जी ने आके गले की माला पहनाई है नरसिंह जी को। तो भैया ये भक्त हैं, इनको अधिकार है ये सब करने। ज्ञानी को अधिकार नहीं। ज्ञानी भगवान से एक शब्द बोल के दिखाए। ब्रह्मा जी भी बेचारे खड़े होते हाथ जोड़ के, बड़ी मर्यादा। पर भक्त के पास भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तो परीक्षा ली कि प्रभु आप तो कमी तो देखते ही नहीं हो अपने जनों की। तो परीक्षा में देवती मैया पास हो गई और फिर श्री कपिल भगवान उनके घर में प्रकट हुए पुत्र के रूप में। कपिल भगवान ने अपनी माता को, माता पूछती है प्रभु मेरा मन बड़ा विक्षिप्त है, चित्त बड़ा विक्षिप्त है। देखो कई प्रकार के चित्त होते हैं। एक होता है चंचल चित्त। चंचल चित्त वो होता है जो रहते जगत में ही है, सब काम भी करते हैं लेकिन इनका चित्त बड़ा चंचल रहता है, यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है। एक मूढ़ चित्त होते हैं। मूढ़ चित्त वो होते हैं, एक होता ज्ञानी, एक होता अज्ञानी। ज्ञानी को अपने ज्ञान होने का अभिमान है, चलो ठीक है कम से कम ज्ञान तो है उसके भीतर। अज्ञानी को कुछ भी नहीं है क्योंकि उससे पता उसके भीतर कुछ ज्ञान ही नहीं है। लेकिन इन ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच वाला जो होता है, जिसके पास है कुछ भी नहीं पर वो अपने आप को समझता बहुत बड़ा ज्ञानी, वो बड़ा खतरनाक होता है। उसको कहते हैं मूढ़ चित्त। जानता कुछ नहीं पर ज्ञानी होने का उसको भ्रम है कि वो ज्ञानी है। और ऐसे आजकल आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, जानते कुछ भी नहीं है, धर्म के बारे में भी कुछ नहीं जानते पर उनको लगता वो बड़े भारी ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, राय देते रहते हैं यहाँ तहाँ। ऐसे चित्त होते हैं कि उनके चित्त में इतनी इच्छाएं होती हैं कि उनकी इच्छाएं उनको एकदम बावरा बना देती, विक्षिप्त रहते हैं हमेशा।
एक होता है एकाग्र चित्त। वो कहीं रहे, भरे बाजार में भी रहे, लेकिन उसकी एकाग्रता। तो ये सब अलग अलग निरुद्ध चित्त एक होता है, कैसे जो अपने चित्त को अवरुद्ध कर देते हैं, सब प्रकार की बाहरी चीज़ों को आने नहीं, वो निरुद्ध चित्त माना जाता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के चित्त हृदय होते हैं सबके। माता देवती कहती है, प्रभु मेरा मन, मेरा चित्त बड़ा भ्रमित रहता है, क्या करूं? इस मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई उपाय? तो कपिल भगवान ने बताया, माँ संयम के द्वारा मन को वश में करो, और अगर संयम से भी नहीं हो रहा तो एकमात्र भगवान के नाम की शरण ग्रहण करो, उससे मन को भगवान की ओर मोड़ा जा सकता है। फिर गर्भ गीता का वर्णन सुनाया, जीव कैसे गर्भ में आता है, गर्भ में आकर के किस प्रकार धीरे 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 संसार में आके भगवान से जो गर्भ में वादा करके आए उसे भूल जाता है। अष्टांग योग का वर्णन श्रवण कराया, नित्य नियम कर्म श्रवण कराया, नित्य नियम कैसे घर में करना चाहिए। नियम तो बहुत सारे हैं, सबको अपने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार मानना चाहिए, कैसे घर की पूजा करनी है, क्या करना है, वो जो गुरु दे उस हिसाब से करिए। बाकी छोटी मोटी चीज़ तो ऐसी है जो हर किसी को करनी चाहिए, जैसे सुबह उठ के पूजा करिए, सुबह उठ करके स्नान उपरांत माथे पर थोड़ा तिलक, थोड़ा चंदन लगाइए। तिलक लगाने से हमारी समस्त अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। माथे पर चंदन लगा रहेगा तो काल का भी अधिकार, यमदूतों का भी अधिकार नहीं होगा कि हमें छू सके। तो माथे पर चंदन, चाहे गुरु परंपरा का लगा, वो नहीं लगा सकते तो थोड़ा गोपी चंदन या ब्रज की रज थोड़ा अपने माथे पर रोज सबको लगाना चाहिए। और इसमें किसी से डरना, संकोच करना, घबराना कुछ नहीं। अरे भैया लोग ऐसे बोलेंगे, अरे तो बोलने दो। लोगों के बोलने से चलोगे तो कभी भजन नहीं कर पाओगे। भक्ति करने के लिए थोड़ा सा लोगों की सुनना बंद करो। ये जितना हम सुनते हैं ना लोगों की, वो ऐसा बोल देगा, अरे वो ऐसा कह देगा, और उनके चक्कर में हम अपना जीवन ऐसे ही। मैंने एक बड़ी सुंदर कहानी कहीं सुनी, वो बड़ी जीवन में प्रेरणादायक भी रही। एक बार एक मेंढकों का एक झुंड था, बहुत सारे मेंढक थे। तो वो सारे मेंढक ऐसे ऐसे एक एक करके पहाड़ पे चढ़ रहे। मेंढकों का कंपटीशन चल रहा था पहाड़ पे चढ़ने का, कौन फर्स्ट आएगा। तो उसमें थोड़ा दूर चढ़ते, बड़ा सीधा एकदम पहाड़ था, सो फिसल के गिर जाते, फिर चढ़ते फिर गिर जाते, कोई थोड़ा ऊपर बढ़ता फिर गिर जाता। और एक मेंढक उसमें एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चढ़ता ही जा रहा था, चढ़ता ही जा रहा, चढ़ता ही जा रहा। और नीचे जितने उसके खड़े थे, उसके जितने फ्रेंड्स खड़े थे, वो सब उसको कह रहे थे, अरे मत चढ़ मत चढ़, गिर जाएगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, ऊपर से गिरेगा, हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। उछल उछल के उसको कह रहे, मत चढ़, मर जाएगा तू, गिर जाएगा। और वो चढ़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा, चढ़ता चढ़ता वो एकदम टॉप पर, शिखर पर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? उस मेंढक ने इन सब की सुनी क्यों नहीं? बोली इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो बहरा था। बहरा था, और जब वो चढ़ रहा था और जब ये नीचे खड़े होके जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना, कूद कूद के, मत चढ़ गिर जाए गिर जाए, तो उसने सोचा ये सब उत्साह बढ़ा रहे हैं कि जैसे वो कहता नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कह रहे हैं चढ़ जा हम तुम्हारे साथ हैं। तो चढ़ गया ऊपर। भजन करना है तो उस मेंढक के जैसे बहरे बन जाओ। भजन नहीं, कोई भी दुनिया का कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना, सेवा का कार्य करना, जो करना कान बंद करके वह करते जाओ। चरई वेती, चलते जाओ, चलते। दुनिया बुरा कहे, भला कहे, अच्छा कहे, बस पीछे डालो और आगे बढ़ो। ये नहीं करोगे तो फिर डगमगाने में समय नहीं लगेगा, हारने में समय नहीं लगेगा। आप क्या समझते हो, जो कथा करते हैं उनको सुननी नहीं पड़ती? बड़ा मजेदार जीवन होता। आज यहाँ घूम रहे हैं, कल वहाँ घूम रहे हैं, और फ्लाइट में जा रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, सब आगे पीछे घूमते हो, बड़े मजे हैं। जब सुनने को मिलती है ना, तब सब मजे धूल दूसरित हो जाते हैं। कहाँ सब धंधा है, पैसा कमाते हैं, तुम कमा लो,
तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, बना लो उनको कथावाचक। क्या कथावाचक पैसों से बना जाता है? मैं हमेशा कहती हूं, मैंने कथा को नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना। 7 वर्ष की ये देखो मेरी कथा नहीं है, ये काम नेताजियों की सभा में होता है कि अपनी प्रशंसा करें, पर अब बात यहाँ आ गई है इसलिए जुबान पर आई है कि ये चुनाव व्यक्ति नहीं करता है। व्यक्ति कर ही नहीं सकता कि हाँ बाकी करियर चुनाव, ये भविष्य फ्यूचर उसमें कर सकते हो, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन मुझे भगवान का दास बनना है, ये करियर नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये धंधा नहीं है। इसका चुनाव स्वयं भगवान करते हैं कि तुमको मेरा ये कार्य करना है। तो तुम कहते रहो, वही वाली बात है, अब तुम केला दे रहे हो, हम ले नहीं रहे, तुम देते रहो, हमें लेनी ही नहीं। तुम जितना बोलना बोलते रहो, हमें सुननी नहीं, तो वो जो तुम बोल रहे हो तुमको ही मुबारक, तुम्हारे पास रखी रहेगी। सेवा, गौशाला सब धंधा है पैसा कमाने का, तो तुम करो ना, किसने मना किया है? बताइए, किसी ने तुमको रोका हो तो? करते हो ना धंधे के लिए, फैक्ट्री लगाते हो कपड़ा की, खाने की, पीने, चलो तुम धंधे के लिए गाय की सेवा ही शुरू कर दो, करो तो कम से कम तुम्हारी वजह से 5, 10, 50 गाय तो बचेगी। बड़ा आसान होता है उंगली उठाना। एक मैं फिर कहूं, मैं कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, ये अभिमान जरा भी भीतर आया तो फिर सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक परिवार का पालन करना जब कोविड का समय हुआ था, कितना मुश्किल। यहाँ इतनी गाय, और गाय भी ऐसी नहीं कि चलो चारा कहीं से जुटा लो, पानी कहीं से जुटा लो, गौशाला हो तो ठीक है, कैसे कैसे व्यवस्था करो। हर रोज हजारों, महीने में लाखों लाखों रुपया की गौ माता को दवाइयाँ, महंगी से महंगी इंजेक्शन, कोई गाय अगर पानी नहीं पी रही तो उसको ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें। और उस समय में जहाँ, क्योंकि जो भी गौ माता का ये सेवा चल रही कथाओं से ही तो चल रही, पूरा साल कथा ही नहीं। उस समय में गौ माता की सेवा को निरंतर चलाना ये किसी इंसान के बस की नहीं। हम तो इतना मानते गौ माता ने कराया तब वो हो सका, अन्यथा ऐसी सेवा बिना धन के तो कैसे चल पाएगी। कोई लाख कोशिश करे, हमारा कोई फैक्ट्री धंधा तो है नहीं कि चलो वहाँ का धंधे का पैसा यहाँ लगा दिया। बस भगवान ने एक छोटा सा गुण दिया है वाणी का, उस वाणी से जो प्राप्त होता है वो गौ माता की सेवा में लगाने का बस प्रयास करते। पर इसमें भी खूब गालियां सुनने को मिलती, ये मत समझना कि हाँ बस प्रशंसा ही प्रशंसा मिलती है। 5 मिनट के लिए अगर एम्बुलेंस देर से पहुंच जाए ना, जहां किसी ने गाय के लिए बुलाई हो, 5 मिनट देर से पहुंच गई, तो फिर देखो ये सेवा वेवा कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही नाम बना रखा है। अगर अस्पताल में 5-6 अभी एम्बुलेंस है, अगर सारी चली गई गलती से, क्योंकि दिन भर फ़ोन आते, कम से कम 10-15 गाय तो रोज़ आती हैं सुबह से शाम तक। अब सब व्यस्त है, एम्बुलेंस किसी का फ़ोन आया, क्योंकि सारी जगह एम्बुलेंस के नंबर है, बोला भैया एम्बुलेंस है नहीं, क्यों हॉस्पिटल खोल रखा है। अरे भैया इतनी सेवा तू नहीं कर सकता कि जरा एक गाय को किसी वाहन में डाल करके तू कम से कम उस सड़क से बस अस्पताल तक ले, बस इतनी सी सेवा तो तू भी कर सकता है। पर नहीं, उंगलियां हम उठाने को तैयार होते पर करने को तैयार नहीं होते। ध्यान रखना, जब तक तुम खुद समाधान का हिस्सा नहीं हो ना, तो समझो तुम खुद समस्या, समाधान का हिस्सा बनना पड़ता है। गाय की रक्षा वो सही बात है, आपको चिंता है, लेकिन उसका समाधान का हिस्सा बनो। तो कोई भी कार्य हो, चलो ये तो मैं जिस क्षेत्र से जुड़ी हूं इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया भक्ति का, सेवा का। आप किसी भी क्षेत्र में हो, बस लोगों की सुनना बंद करो,
गलत मत करो, ये ध्यान रखो कि मेरी जो इंटेंशंस हैं, मेरे जो भाव हैं वो सही है। उसके बाद कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है। ये भाव मन में रखिए। तो कहाँ थे हम? कौन से प्रसंग पे थे? हैं? अच्छा, कपिल देवती पर थे। उसमें कहाँ थे? अच्छा, नाम का सारल, ठीक है। मैया एकदम ध्यान से सुन रही हैं। चलो, कपिल भगवान अपनी माता को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। हाँ, यहाँ थे, अब याद आया। तिलक लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए और उससे घबराओ मत। कोई कुछ भी बोले, बोलने दो। कंठी पहन रहे हो, दो चार बोलेंगे, बोलने दो। अरे भगवान के हैं, गर्व से कहो, इसमें क्या शर्माना। किसी के यहाँ दो चार वो बैच लग जाते हैं किसी पुलिस वाले के, आर्मी वाले के पास, तो कितनी उसकी इज्जत बढ़ जाती है, सम्मान बढ़ जाता है। यहाँ पर जिसके बड़े बड़े सम्मान के वो बैचेस लगे होते हैं, सब सलामी करते हैं। पर जब भगवान के दरवाजे पर जाएंगे ना, तब वहाँ ये बाहरी चीज़ नहीं देखी जाएंगी, वहाँ ये देखा जाएगा किसके माथे पर चंदन है, और जिसके माथे पर चंदन होगा उसको देख के सलामी की जाएगी। ये भगवान का है। इसके गले में तुलसी है, मतलब ये ठाकुर जी का है। ये तुलसी, ये कंठी, ये चंदन कोई दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी लगाते हैं हम लोग कि हाँ दुनिया देखे वाह बड़ा तगड़ा भगत है। ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, ये ठाकुर जी को रिझाने के लिए है, ये उनको प्रसन्न करने के लिए। तो सब लगाना चाहिए। यहाँ से जाओ, बाहर कंठी है, ले जाना, सब गले में तुलसी धारण करो। जिसके गले में तुलसी है, जिसके गले में कंठी है, बिना तुलसी भगवान कुछ स्वीकार नहीं करते। वैसे बिना तुलसी के ये शरीर भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तुम करोड़ों क्या अरबों का कोहिनूर भी पहन लो ना, तो भी कल्याण होगा, गारंटी नहीं है। लेकिन तुलसी की कंठी पहनोगे तो गारंटी है कल्याण होगा। कल्याण चाहने के लिए, कल्याण ये सोना चांदी डायमंड्स और इन सब से नहीं होगा कल्याण, ये बस दुनिया को लुभा सकती है। पर कल्याण के लिए गले में तुलसी का होना जरूरी है। कोई कहे अजी, बहुत सारे लोग बना देते हैं ऐसी बात, कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा और बना देते, ब्याह जो हो जाए महिला नहीं पहन सकती, कोई कहता कुंवारी नहीं पहन सकती, कोई फलाना को, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा। कंठी सबके लिए है, सब उसको धारण कर सकते और करना चाहिए सबको। तो नित्य नियम कर्म वैसे तो बहुत विस्तार से कपिल भगवान ने बताया, पर जैसा मैंने कहा सबको अपनी अपनी गुरु आज्ञा अनुसार नित्य नियम कर्म करना चाहिए। कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश दे करके वहाँ से विदा हो जाते हैं। माता जाती हैं, गंगा सागर में जाके भजन करती हैं और भगवत प्राप्ति करती हैं। दूसरी पुत्री, तीसरी पुत्री, इनका वर्णन भी सुनाया है श्री शुकदेव जी ने, आकुति देहुति प्रसूति। उत्तानपाद महाराज की कथा सुनाई। उत्तानपाद महाराज के घर एक पुत्र हुए जिनका नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष की अल्पावस्था में जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे श्री ध्रुव महाराज की कथा को श्री शुकदेव जी सुनाते हैं। भगवान की भक्ति की कोई आयु नहीं होती, जब लगन लग जाए, जिस आयु में लग जाए वही आयु सबसे उत्तम है। और बाल्यकाल यानी बचपन तो भजन के लिए सबसे उत्तम समय है, क्योंकि उस समय न ज़्यादा कोई मन में कामना वासनाएं होती हैं, और उस समय जो भजन से जुड़ जाए वो सच्चा भक्त है। इसलिए ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया। ध्रुव जी की वंश की कथा शुकदेव जी ने सुनाई। महाराज प्रियव्रत, इनके वंश की भी कथा आती है। महाराज प्रियव्रत के घर इसी वंश में जड़ भरत जी का प्रागट्य हुआ, भरत जी का प्रागट्य हुआ, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कैसे हिरण के मोह में फंसे और 3 जन व्यर्थ हो गए, वो शुकदेव जी ने सुनाया। ये सब कथा सुनाते सुनाते आगे नरकों का वर्णन,
लेकिन नरकों से बचने का उपाय भी बताया। भगवन नाम अजामिल का चरित्र, 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र, 8वें स्कंद में गजेंद्र ग्राह का उद्धार, समुद्र मंथन, वामन भगवान का अवतार, भगवान मत्स्य रूप में प्रगटे, मोहिनी अवतार, ये सब अवतार, और त्रेता में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, और द्वापर में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में ठाकुर जी प्रगटे हैं। ये सब भगवान के अवतारों की कथा आप हम सब कल के कथा सत्र में सुनने वाले हैं, जब भगवान अलग अलग अवतार ग्रहण करेंगे। पहले जीवन में मर्यादा आती है, पहले राम जी आएंगे, उसके बाद लीला आती है, यानी उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। तो बड़ा ही प्यारा कल प्रसंग है, बड़े सुंदर प्रसंग है, उत्सवों का दिन है। कल ठाकुर जी का हम सब यहाँ धूमधाम से उत्सव मनाएंगे, लाला का जन्म नंद महोत्सव। तो सब एकदम घर से सज धज के बढ़िया, वैसे तो आप सब सुंदर हो, सजने की जरूरत नहीं, पर ठाकुर जी का प्रागट है तो और बढ़िया एकदम चमचमाते पीले पीले कपड़े पहन के आना, जो सारा पंडाल पीला ही पीला दिखाई दे। और ठाकुर जी का पीला रंग माना जाता है ना, राधा रानी का रंग है नीला, राधा अष्टमी जब होती है तो नीला रंग पहनते हैं, और ठाकुर जी का जब प्रागट होता है तो पीला पहनते हैं। तो संभव हो तो पीला वस्त्र पहन के आना। हम बड़े भाव से आनंद से नंद महोत्सव मनाएंगे, आनंद लेंगे। आइए, कोई भी अभी जाएगा नहीं, अभी समय है, तो थोड़ा सा जो अंत में स्वागत बेला है उसको श्रवण करेंगे, और उसके बाद संकीर्तन करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। राजे बाके बिहारी जी का ध्यान सुमरन करते हुए, ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुश्च वराणस्य मुखा, दग्निराजायता। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोवे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं शीस नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास जुगे नाथ आप, व्यास दास जुगे नाथ आप, हाँ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन
जीवन प्यारे साथ आपे हो। श्री चरणों में बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। प्यारी छवि नैनों में बसाओ, प्यारे बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तेरी आरती बिहारी तेरी ओम कर्तो निराजनं वस्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः पनपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जतनेन जनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गौशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना श्रीकामधेनुः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्बके पाठलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पे बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभितां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदां। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन में हरिलाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि